Hi everyone. We are going to solve a practice set of data interpretation. Here is our set. Bungaland Tourist Development Corporation started a new theme park in the capital city of Port Arthur in 2013. तो 2013 में इन्होंने कोई पार्क स्टार्ट किया है. Over the next 5 years, the number of visitors to the park saw an increase of 50%, 25%, 16.67%, 12.5%, and 10% in some order over their corresponding values the previous years. इसका मतलब है कि नेक्स्ट ईयर या तो 50 बढ़ेगा, 25, 16.67, 12.5 या 10%. ऑर्डर नहीं मैटर है, बट इनमें से ही कुछ इंक्रीज होगा. In 2019 and 20, the number of visitors to the park saw an increase of 33.33% and 20% over their corresponding value of the previous year. Again, 2019 and 20 में कुछ increase हो रहा है corresponding to previous year. इसके बाद मेरे को कोई इन्फो नहीं है. मेरे को सॉल्व करने के लिए कोई भी नंबर या इनिशियल वैल्यू नहीं है जिसको मैं लेट कर लूं. उसके बाद डायरेक्टली मेरे से क्वेश्चन पूछे गए. क्वेश्चन किस तरह के हैं? व्हाट कैन बी द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ विजिटर्स इन द थीम पार्क इन 2016. तो मिनिमम पूछा गया है. If the number of visitors to the theme park in 2020 was a 5-digit number, what can be the maximum possible value of the visitors in theme park in 2014? Which of the following cannot be the number of visitors to the theme park in 2020? And which of the following cannot be the number of visitors in the theme park in 2019? इसका मतलब है कि मेरे को भाई इनिशियल नंबर नहीं मिलेगा. मेरे को मिनिमम मैक्सिमम पूछा है तो मेरे को कुछ ऐसा नंबर मिलेगा जिसको इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है. तो देखिए, इस तरह का सेट किस कैटेगरी में आएगा? बेसिकली डीआई का सेट है. एक तो मेरे को सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आना चाहिए. उसके बाद मेरे को मल्टीपल बनाने आने चाहिए कि भाई किसी नंबर का मल्टीपल किस तरह से लेना है. फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी ऐसा कुछ परसेंटेज वैल्यू दिया हो. ज्यादातर जब आपको लोगों के बारे में बात करनी हो, जब आप लोगों के बारे में बात करते हो तो ये परसेंटेज और फ्रैक्शन का कुछ रेलेवेंस इतना बेटर है कि अगर आप उसको पिक कर लोगे तो आपका लाइफ थोड़ा सा इजी हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप 50% की बात करते हो तो जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, दिस इज 1/2. ऐसे लेने में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज इससे मेरे को मल्टीपल बहुत इजीली क्लिक नहीं करता है. गलत नहीं है, लेकिन इससे बहुत बढ़िया वे में क्लिक नहीं करता है. फ्रैक्शन से मेरे को ये समझ में आता है कि भाई अगर मैंने 3/2 ऑफ एक्स लिखा है और मुझे पता है कि ये लोग आने वाले हैं, तो आई शुड थिंक लाइक कि एक्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2. अगर x2 का मल्टीपल नहीं होगा तो यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी. और इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी इसका मतलब है लोग वहां पे फिट नहीं हो रहे हैं, बिकॉज लोग कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते. लोग हमेशा इंटीग्रल वैल्यू में होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम होल नंबर्स. या तो लोग नहीं होते हैं, दैट इज 0, या पूरे पूरे होंगे 1 2 3 4 इस तरह से. तो जब भी आपको लोगों की बात करनी हो और ऐसा परसेंटेज के टर्म्स में डेटा गिवन हो, तो आपको क्या करना है? उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेने का है. उसके बाद फ्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज से आप इसको सॉल्व करोगे तो इजी रहेगा. इसके बाद जो इस तरह के क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको जो देखने को मिलेगा वो है एलसीएम का यूज. बट इस क्वेश्चन में एलसीएम यूज नहीं हो रहा है. देखिए, 50% इज बेसिकली 3/2 हो जाएगा इंक्रीमेंट के बाद. 25% इज 5/4. 16.67 इज 1/6, तो 1/6 को इंक्रीज करोगे तो 7/6. 12.5 इज 1/8 इंक्रीज करने के बाद 9/8. और 10% इज 1/10 इंक्रीज करने के बाद 11/10. हम क्या करते हैं? मुझे पता है कि अगर मैं इनिशियली कुछ ऐसा लेट कर लूं, तो जब इंक्रीज कराऊंगा तो मुझे को पता है ये 3/2 होगा, 5/4 होगा, 7/6 होगा, 9/8 होगा, 11/10 होगा. ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है. किसी भी ऑर्डर में हो, क्योंकि मल्टीपल कर रहे हो तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है. इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप क्या करते हो? आप इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम जो है वो एक्स को लेट कर लेते हो. उससे बेनिफिट क्या मिलता है कि भाई एक मल्टीपल बन रहा है तो ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाते हैं. लेकिन द प्रॉब्लम इन दीज केसेस इज, इस तरह के क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है वो क्या है? मैं एलसीएम नहीं लेट करूंगा, बिकॉज मुझे नहीं पता कि भाई इंक्रीमेंट पहले 10% का है, 15% का है, 12.5% का है, किस परसेंट का है, जो भी परसेंट दिया है. ठीक है. एलसीएम तब लेट करते हैं जब मेरे को सिंपली एक मल्टीपल सोचने का है.
जब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, मुझे बस एक तरीके का फ्रैक्शन को एक मल्टीपल में कन्वर्ट करने का है। लेकिन जब भी सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होता है, तब हम एलसीएम नहीं लेट करते हैं, हम क्या लेट करते हैं, मल्टीपल्स। मुझे x का वैल्यू इंस्टेड ऑफ 2 4 6 8 10 का एलसीएम मल्टीपल लेट करना पड़ेगा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10। देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी। सपोज मैंने इसका एलसीएम लेट किया तो वो एलसीएम आना चाहिए था 8 इंटू 5 इंटू 3 दैट इज 120। अगर मैं x को 120 लेट करूं और एक बार में 10% का इंक्रीज कराऊं तो इधर से तो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा 132। लेकिन अगर अब मैंने इसमें 12.5 का इंक्रीज कराया तो ये 4 2 जा 8 और ये कितना हो जाएगा 33। लेकिन अब जो वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में आएगी, इंटीजर में नहीं आएगी। इसलिए मैं इसमें एलसीएम लेट नहीं कर सकता। तो जब भी सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होता है तो हम हमेशा मल्टीपल लेट करते हैं, फ्रैक्शन लेट नहीं करते। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए मेरे को क्या करना है, मेरे को 2013 का वैल्यू फाइंड करने का है कि भाई इनिशियल 2013 में कितने होने चाहिए थे। तो मेरे को 50%, 25%, 16.67, 12.5 और 10%। क्योंकि इसने क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक बार 2018 तक और एक बार 1920 का। तो पहले मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को 2018 तक का मल्टीपल कैलकुलेट कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर परसेंटेज इंक्रीज लेने के बाद मेरे को 33.33 और 20% वाला फ्रैक्शन नहीं मिलता है, तो मेरे को 33.33 और 20% वाला फ्रैक्शन का भी मल्टीपल इंक्लूड करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो नीड। क्योंकि क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसलिए अगर वो मेरे को डायरेक्टली बोलता ना कि 5 to 8 years, तब मैं उसका भी मल्टीपल लेता। तो पहले सारे फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। ये वो फ्रैक्शंस हो जाएंगे इंक्रीमेंट के बाद, जो आपने 50% इंक्रीज कर दिया, 16.67 इंक्रीज कर दिया उसके बाद। तो देखो मेरे को अगर 2013 में लेट करने का है तो मैं क्या करूंगा, इन डिनोमिनेटर्स का मल्टीपल ले लूंगा। इन डिनोमिनेटर्स का मल्टीपल कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 टाइम्स एक्स। देखो इनका मल्टीपल और एक्स लेने का बेनिफिट क्या है, आई कैन स्टार्ट पुटिंग एक्स फ्रॉम 1। जब भी आप ऐसा फ्रैक्शन और उसका मल्टीपल लेते हो ना, तो उसका बेनिफिट मिलता है कि मेरा हेड एंड ट्रायल शुड स्टार्ट फ्रॉम 1। अदरवाइज मेरे को ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा जिससे मल्टीप्लीकेशन के बाद इंटीग्रल वैल्यू है। ये कैलकुलेशन आ जाएगा 4 टू 8, 48, 48 इंटू 8 इज 384, 384 इंटू 10 इज 3840। दिस वैल्यू वुड बी 3840 एक्स। मेरे को समझ में आया कि भाई जो मेरे को इनिशियली लेट करना है वो नंबर क्या होना चाहिए, 3840 एक्स। अब आई कैन स्टार्ट पुटिंग एक्स एज 1 2 3 4 फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट मेरे को करने का है कि भाई 2018 एंड होने के बाद कितना डेटा होगा, कितना लोग होगा बेसिकली। तो आप बोलोगे 3840 टाइम्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 7/6 मल्टीप्लाइड बाय 9/8 मल्टीप्लाइड बाय 11/10। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन इजी है, बिकॉज आप ऑलरेडी इनके मल्टीपल से क्या बना चुके हो, 3840, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या बचेगा, वो वैल्यू हो जाएगा 15 इंटू 11 इंटू 63 टाइम्स एक्स। फाइनली जब मैं 2019-20 के एंड की बात करूंगा, बिकॉज इनका भी कुछ ऑर्डर डिफाइंड नहीं है, तो पहले मैं कैलकुलेट करूंगा कि क्या इनको मल्टीप्लाई करने के बाद या इनका इंक्रीमेंट देखने के बाद मेरे को फ्रैक्शन मिल रहा है या नहीं। तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि 3 का डिनोमिनेटर है, 5 का डिनोमिनेटर है, और 15 में 3 का भी मल्टीपल मिल रहा है और 5 का मल्टीपल भी मिल रहा है। दैट मीन्स कि मेरे को जो मैंने इनिशियल वैल्यू लिया है वो ही सफिशिएंट है, मेरे को इसमें कुछ और मल्टीपल लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, मैं एक्स का वैल्यू रख रख के चेक करके देख लूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट कैन बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द विजिटर्स टू द थीम पार्क इन 2016। मेरे को पता है 2013 में 3840 टाइम्स एक्स होने वाले थे। 2014 नेक्स्ट ईयर, 2015 और 2016 का मेरे को बताने का है।
क्योंकि मेरे को मिनिमम लोग चाहिए तो मेरा मोटिव क्या होना चाहिए, कम से कम परसेंटेज इंक्रीज। तो कम से कम परसेंटेज इंक्रीज के लिए मेरे को जो वैल्यू लेना है दैट इज 10%, 12.5% और 16.67% इन एनी ऑर्डर, क्योंकि इवेंचुअली मेरे को मल्टीप्लाई करने का है। तो एक बार मैं 10% इंक्रीज करूंगा, एक बार मैं 12.5% इंक्रीज करूंगा और एक बार मैं 16.67% इंक्रीज करूंगा। और x का जो मेरे को वैल्यू लेना चाहिए वो लेना चाहिए 1, बिकॉज मेरे को निकालने का क्या है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो माय आंसर शुड बी 3840 टाइम्स 10% इज 11/10, 12.5% का इंक्रीमेंट हो जाएगा 9/8 एंड 16.67 का इंक्रीमेंट हो जाएगा 7/6। दिस विल गिव मी 8 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 11 और ये वैल्यू आ जाएगा 72 इंटू 7 इंटू 11, दैट वुड बी 14504 इंटू 11, ये हो जाएगा 5544। तो माय आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 शुड बी 5544। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the number of visitors to the theme park in 2020 was a five-digit number, what can be the maximum possible value of the visitors to the theme park in 2014? अब मेरे को 2020 का विजिटर दिया हुआ है कि 5 डिजिट नंबर आना चाहिए, मेरे से पूछा है मैक्सिमम इन 2014। देखो, पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2020 में एक 5 डिजिट नंबर लेना पड़ेगा। मेरे को पता है 2018 जब खत्म होगा तो इतने लोग होंगे, तो पहले मैं 2020 के लिए कैलकुलेशन करूंगा। तो मैं आंसर फॉर 2020 शुड बी 15 इंटू 11 इंटू 63 इंटू 33% का इंक्रीज जो 19 और 20 में हुआ है, किसी भी ऑर्डर में हो, तो आप बोलोगे 4/3 इंटू 6/5 टाइम्स एक्स। ये वैल्यू आनी चाहिए 11 टाइम्स इंटू 63 इंटू 4 इंटू 6 टाइम्स एक्स। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगा दैट वुड बी 16632 टाइम्स एक्स। देखो, ये 2020 का आया है और ये 5 डिजिट नंबर है। क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द विजिटर्स इन थीम पार्क इन 2014। मेरे को 2014 में मैक्सिमम निकालने का है। तो माय आंसर फॉर 2014 शुड बी, आप बोलोगे कि भाई 2013 के बाद मेरे को मैक्सिमम इंक्रीज करना चाहिए सो दैट मेरे को 2014 में सबसे ज्यादा मिले। तो 2013 में जो वैल्यू था दैट वाज 3840 टाइम्स एक्स और मैक्सिमम इंक्रीज इज 50%, तो मैं बोलूंगा इंटू 3/2। अब जितना बड़ा x का वैल्यू होगा उतना ही बड़ा ये वैल्यू आएगा और हमारा आंसर हो जाएगा। 2020 का क्या रेलेवेंस है, मेरे को x का वैल्यू यहां से मिलेगा, बिकॉज मुझे दिया है कि 5 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो मैं x का वैल्यू रख रख के देख सकता हूँ। मैं इसको कैसे चेक करूंगा, मैं इसको चेक करूंगा कि यार देखो ये 16,000 समथिंग है, तो 16,000 टाइम्स 2 इज 32,000, टाइम 3 इज 48,000, 16,000 टाइम्स 4 इज 64,000, 5 टाइम्स इज 80,000 एंड 9 टाइम्स इज 96,000। तो मेरे को क्या करना चाहिए कि 166630 में एक बार 9 का मल्टीप्लाई करा के चेक कर लेना चाहिए, एक बार 16 में एक बार 8 का मल्टीप्लाई करा के चेक कर लेना चाहिए। अगर अभी भी ये वैल्यूज 5 डिजिट नंबर आ रही हैं तो इनमें से एक वैल्यू होगा, नहीं तो आई विल बी गोइंग फॉर 16632 इंटू 7। इस तरह से चेक कर लेंगे। तो 16632 इंटू 9 का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 149,688, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 6 डिजिट हो जा रहा है। जब आप इंटू 8 करोगे तो जो वैल्यू आएगा दैट इज 133,056। अगेन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 डिजिट हो जा रहा है। जब आप इंटू 7 करोगे तो ये आ जाएगा 116,424, अगेन ये भी 6 डिजिट हो जा रहा है। तो मेरे को 16632 इंटू क्या करना चाहिए, 6। और जब मैं इंटू 6 करूंगा तो जो वैल्यू आएगा दैट इज 99792। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो फाइनली मेरे को ये 6 वैल्यू किधर रख देना चाहिए, इस वाली इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 3840 टाइम्स 6 इंटू 3/2 और फाइनली ये हो जाएगा 3840 टाइम्स 9 और ये वैल्यू आ जाएगा 34560 एंड दिस शुड बी माय आंसर।
तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज 34560. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नंबर ऑफ विजिटर्स टू द पार्क इन 2020? देखो 2020 में क्या नहीं हो सकता, मैंने ऑलरेडी एक ये वैल्यू निकाल रखा है। अब मेरे को 3 डिजिट 4 डिजिट नहीं बोला गया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली मल्टीप्लाई करके देख लूंगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी 13133056 निकाला था, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज आउट। 99792 निकाला था, तो ऑप्शन डी इज आउट। इन दोनों को चेक करने का बेटर तरीका क्या है, आप क्या करो, इनको 16632 से डिवाइड करके देख लो। अगर इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है तो इट इज फाइन, अगर नहीं आ रहा है तो इट इज नॉट। आई थिंक 16632 मैच करना चाहिए, बिकॉज 16 का जस्ट डबल इज 32। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी मल्टीप्लाइंग 16632 बाई 2। तो 16632 बाई इंटू 2 कितना हो जाएगा, 621 कैरी 33, जो कि मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए भी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी शुड बी माई आंसर। Which of the following cannot be number of visitors in the theme park in 2019? अब देखो, अभी भी मेरे पास वही सेम ट्रबल है। 2019 का मतलब क्या हो गया, मेरे को एक बार 2018 के वैल्यू में 33% इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज 15 इंटू 11 इंटू 63 टाइम्स एक्स इंटू 4/3। और एक बार मेरे को 2018 में जो इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज 15 इंटू 11 इंटू 63 इंटू एक्स टाइम्स 20% का, दैट इज 6/5। अब मेरे से पूछा है कि इनमें से कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगेन मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास एक नंबर आ जाएगा, मेरे को एक्स का वैल्यू रख रख के चेक कर लेने का है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, जो भी मल्टीपल आएगा उसको मैं ऑप्शन से डिवाइड करके देख लूंगा, ऑप्शन को उससे डिवाइड करके देख लूंगा और चेक कर लूंगा। अदर वे इज कि भाई आप एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 रख के चेक कर सकते हो कि आंसर मिलेगा कि नहीं। यहाँ पे जो अच्छा कैलकुलेशन होगा वो होगा कि पहले ही आप 15 इंटू 11 इंटू 63 कर लो, बिकॉज ये दोनों में कॉमन है। तो जो भी नंबर बनेगा उसको फाइंड करना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। फर्स्ट केस जो 2019 में वैल्यू आएगा, दैट वुड बी 13860 टाइम्स एक्स। और जो सेकेंड केस में वैल्यू आएगा, दैट वुड बी 12474 टाइम्स एक्स। इसके बाद मेरे को ऑप्शन चेक करने के, अब मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन से ऑप्शन चेक करूंगा। ये वाला आंसर हमेशा जीरो में एंड होगा, तो जीरो में कौन से एंड हो रहे हैं, 2772041580। तो पहले मेरे को इसको चेक करना चाहिए। ये ऑप्शन हमेशा 4 की यूनिट डिजिट है, तो मेरे को कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट मैच करनी है। तो ये जीरो में तभी एंड होगा जब आप इंटू 5 करोगे, 8 में तभी एंड होगा जब आप इंटू 6 या इंटू 2 करोगे, और 4 में तभी एंड होगा जब आप इंटू 6 करोगे, क्योंकि 4 6 24 होता है, या इंटू 1 करोगे। इस तरह का कुछ मल्टीपल चाहिए यूनिट डिजिट के लिए। तो मेरे को ये भी चेक करना थोड़ा सा इजी हो सकता है। जो मेरे को बेटर क्लिक किया वो किया कि ऑप्शन 1 शायद मैच ना करे, बिकॉज 12,474 से अगर मेरे को 26,000 बनाने का है, ओके, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ये यूनिट डिजिट 1 का 1 से मैच नहीं करेगा, और 4 से इट विल बी गिविंग मी 48,000। तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को 26334 को 12474 से डिवाइड कर लेना चाहिए, और ये चेक कर लेना चाहिए कि इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मेरे को ये क्लिक करता है कि भाई 12 टू जा 24 होता है, नहीं मैच करेगा, तो आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 शुड बी ऑप्शन ए। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय।